देश के तो प्रधानमंत्री ही जब इतना झूठ बोलना शुरू कर दें, है ना, तो हम लोग बच्चों को क्या बताएंगे कि झूठ मत बोलो। क्योंकि जो जिस एम्स की उन्होंने बात की, दरभंगा के एम्स की, वहाँ अभी एक ईंट भी नहीं जोड़ी गई है। ईंट की बात छोड़ दीजिए, वो जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है उस पर भी विवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि दरभंगा एम्स को लेकर बिहार की सियासत जारी है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बातें कह दी हैं कि हमने हर तरफ एम्स बनवाया है और काफ़ी अच्छे से बनवाया है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें एक नाम दरभंगा एम्स का भी आया है, जबकि दरभंगा में अभी तक जमीन भी ठीक से अधिग्रहण जमीन की भी नहीं हो पाई है, एक ईंट भी नहीं जुड़ा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है एम्स का कि हमने एम्स बनवाया है और एम्स बन रहा है और उसका नाम भी ले लिया है। पूर्व IPS अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातें करेंगे। सर, बिहार की सियासत में लगातार दरभंगा एम्स को लेकर खबरें जारी हैं। अब देखिए, तो एक बहुत बड़ा मजाक हो गया है। मैं क्या इस पर बोलूँ, जब देश के तो प्रधानमंत्री ही जब इतना झूठ बोलना शुरू कर दें, है ना, तो हम लोग बच्चों को क्या बताएंगे कि झूठ मत बोलो। बच्चे बोलेंगे कि मोदी जी ही झूठ बोल रहे हैं। तो अब क्या है, मैं बता दूं दर्शकों को। पहले तो एम्स के बारे में बता दूं। एम्स क्या होता है? ये एम्स का मतलब हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसको हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। देश का पहला एम्स जो था वो तो बहुत पहले दिल्ली में खुला था। उसके बाद देश में कई एम्स खुले हैं। पटना में भी एक एम्स है, यदि बिहार की बात करें तो। अब देखिए, अभी मोदी जी ने हफ्ता दिन पहले एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा, वो पूर्वी भारत के राज्यों के बारे में बोल रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि हमने एम्स खोले हैं और उसमें मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हमने बंगाल में कल्याणी में खोल दिया एम्स, झारखंड में देवघर में खोल दिया एम्स, बिहार के दरभंगा में खोल दिया एम्स, वगैरह वगैरह। अब उस पर मजाक इसलिए बन गया है क्योंकि जो जिस एम्स की उन्होंने बात की, दरभंगा के एम्स की, वहाँ अभी एक ईंट भी नहीं जोड़ी गई है। ईंट की बात छोड़ दीजिए, वो जो जमीन का अधिग्रहण हुआ है उस पर भी विवाद है। मतलब अभी तो उसका कुछ हुआ ही नहीं है। उसकी भी मैं एम्स की बात बताता हूँ, दरभंगा एम्स का पृष्ठभूमि बताता हूँ। ये जब मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उस समय इनके वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया था उसमें उन्होंने कहा कि बिहार के दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि बिहार सरकार ने उसके लिए 151 करोड़ रुपए आवंटित किए अपने बजट से एम्स बनाने के लिए, और कहा कि ज़मीन का अधिग्रहण होगा। और ज़मीन जो ली गई वो बहुत नीचे की ज़मीन थी, तो कहा गया कि इसे मिट्टी भरवाने के लिए 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, मिट्टी भराव के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद चूँकि एम्स केंद्र सरकार बनवाती है, तो उसमें केंद्र सरकार की टीम आई स्थल निरीक्षण करने के लिए। तो केंद्र सरकार की टीम ने कहा कि नहीं, ये उपयुक्त ज़मीन नहीं है। दरभंगा में एक सोहन बाईपास है, सोहन बाईपास के बगल में एक पंचोभ गांव है, पंचोभ गांव में ही वो ज़मीन दी है बिहार सरकार ने। अब जब ये मतलब मोदी जी का जो बयान आया है, उसके बाद तेजस्वी यादव जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने इस पर नाराज़गी प्रकट की और उन्होंने केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई मंडविया को तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा और लिखा कि मतलब क्या आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ एम्स बना ही नहीं है। अब मंडविया जी ने उधर से जवाब दिया है, जो कि होता है एक दूसरे पर लोग फेंकते हैं ब्लेम। मंडविया जी ने कहा है कि आप जिस दिन ज़मीन दीजिएगा उस दिन हम लोग काम शुरू कर देंगे, गलती तो बिहार सरकार की, तो ज़मीन नहीं दे रही है। तो इस तरह भारत सरकार और बिहार सरकार में, जिसको बोलचाल में कहते हैं फेंका फेंकी, बोलचाल भी जिसको फेंका फेंकी चल रही है, वो उनको ब्लेम गेम जिसको कहते हैं, वो ब्लेम गेम चल रहा है। तो ये ब्लेम गेम चल रहा है दोनों सरकारों के बीच। और इस ब्लेम गेम में अभी तो मैं देख रहा था यूट्यूब पर, वो इसकी तस्वीर देख रहा था कि वहाँ जो ज़मीन जो है उसमें अभी नदी का पानी आ गया। अभी तो बरसात का मौसम चला है, नदी का पानी आ गया है और उसमें आसपास के जो गरीब लोग हैं वो लोग आराम से मछली पकड़ रहे हैं। और एक गरीब आदमी मैथिली में कह रहा है, मैं समझ गया उसकी बात, मैं तो खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ। वो मैथिली में कह रहा है कि मतलब अच्छा है कि दोनों सरकार लड़ते रहे, तब तक हम लोग कुछ मछली पकड़ लेते हैं। तो बताइए, ये इस देश में मतलब प्रधानमंत्री का जो बयान है वो भी एक मजाक बन गया है और लोग मतलब उसमें मज़े ले रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इतनी गलत बात कैसे कह सकते हैं अपनी भाषा?
अब क्या मैं कहूँ, अब मोदी जी को तो मैं झूठ बोलने की मशीन मानता हूँ। ये झूठ बोल बोल के ही वो प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। और उनके झूठ को मैं गिनाने लगूं तो मतलब क्या हो जाए, सुबह से शाम हो जाए, शाम से रात हो जाए। और आपने देखा है कि कितने सारे उनके झूठे वादे आए, सारे सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेज रहे थे, आज तक नहीं आया। मैंने आज भी अपना अकाउंट चेक किया है। उसके बाद कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, किसी को नौकरी नहीं मिली। कह रहे थे कि 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से ले आएंगे, वो नहीं आया। उसके बाद कह रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटीज़ बन जाएगी, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना। कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन चल जाएगी, बुलेट ट्रेन नहीं चला। कहते थे दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा, दाऊद इब्राहिम नहीं पकड़ा है। तो मोदी जी को मैं क्या कहूँ, लोग बचपन में गाना सुनते थे ना, एक झूठ बोले कौवा काटे गाना चलता था बचपन में। तो मोदी जी तो इतने झूठ बोलते हैं कि कौवे भी थक जाएंगे इनको काटते काटते। तो इसलिए देश का दुर्भाग्य है, और क्या कहा जाए जी। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं दरभंगा एम्स को लेकर बिहार की सियासत जारी है। सर, कब आखिर ये एम्स के लिए ज़मीन दी जाएगी और कब काम शुरू होगा, क्या लगता है? अब ये तो देखिए बीरबल की खिचड़ी हो गई है। बचपन में लोग बीरबल की खिचड़ी की कहानी सुनते थे ना। बीरबल की खिचड़ी हांडी में वहाँ टंगी हुई थी आसमान में, और नीचे में आग जली हुई थी और पक रही थी। अब ये सरकार इसमें कितने साल लग जाएंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कोई नहीं जानता है। कितने मरीज बीच में गुजर जाएंगे, कितने लोग चले जाएंगे ऊपर, और एम्स बनता रहेगा। तो जबकि वो बहुत ज़रूरी है बनना, इसलिए बनना ज़रूरी है क्योंकि देखिए दरभंगा जो है मतलब उत्तर बिहार का एक बड़ा शहर है, मिथिला का तो सबसे बड़ा शहर है। और दरभंगा में अभी भी बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर, और वहाँ नेपाल तक से रोगी आते हैं। तो दरभंगा में एम्स बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे समझिए नॉर्थ बिहार को कवर करेगा और नेपाल की तराई के हिस्सों को भी कवर करेगा जी। बिहार की सियासत या फिर कह ले तो देश की सियासत में भी दरभंगा एम्स को लेकर खबरें जो हैं वो लगातार आ रही है और जारी है। मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कह दिया है कि हमने हर जगह का कल्याण किया है, देख लीजिए दरभंगा में भी एम्स बना दिया है। जबकि अभी दरभंगा में एम्स बनना तो दूर, जमीन की अधिग्रहण भी अभी तक नहीं हो पाई है, यहाँ तक कि एक ईंट भी नहीं जुड़ी है। इसको लेकर बता दें कि अभी पूर्व IPS अमिताभ दास मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इसको लेकर हमसे चर्चा की। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि दरभंगा में एम्स आखिर कब तक बनेगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ NBC 24 पर।